सबसे पहले आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ। एक नासिक के वाचनालय ने मुझे आज एक पुरस्कार दिया था, उसका कार्यक्रम हुआ। वो सब नासिक से यहाँ 60-70 लोग यहाँ आए थे। वो कार्यक्रम में हमारे 5-6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री जी उपस्थित भी थे उस एरिया के, तो सबके भाषण होते हुए थोड़ा समय लग गया। वैसे आज का जो बात मैं आपको कह रहा हूँ उसमें आपसे मुझे सहयोग चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में ये रोड एक्सीडेंट से बहुत गंभीर समस्या है। आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा या नहीं, मुझे मालूम नहीं। आज से 25 दिन पहले हमारे वर्धा ज़िले में MBBS के फर्स्ट ईयर के 7 विद्यार्थी का गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी स्पीड में थी और उसमें गाड़ी नीचे गिर गई और 7 के 7 बच्चे मर गए। उसमें रहांग डाले करके गोंदिया ज़िले में तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र है, उसके MLA हैं। उनका लड़का, एक ही लड़का था बेचारे को, उसका निधन हो गया। और मैं उसको मिलने के लिए उनके घर गोंदिया ज़िले में तिरोड़ा में उनके घर गया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम एक 40-42 साल का जवान आदमी, छोटे बच्चे जैसा, 10 से 15 मिनट रो रहा था। उसकी पत्नी का बोलना ही बंद हो गया था। तो ये रोड एक्सीडेंट से 7 बच्चे मर गए एक समय। और अभी भी इसका सीरियसनेस और इसका जो सेंसिटिव मैटर है, इसका महत्व शायद लोगों में आ नहीं रहा और हम शायद समझाने में कम पड़ रहे हैं। तो हमने अलग अलग निर्णय के, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या करना, रोड इंजीनियरिंग में क्या करना, रोड सेफ्टी के लिए कानून में क्या करना, लोगों को, बच्चों को इसको पढ़ाने के लिए क्या करना, फिर इमरजेंसी में एक्सीडेंट हुआ तो उनको मदद कैसे करना। तो चारों में काम कर रहा है, लोग कर रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। पर लोगों में जो अवेयरनेस है, जो दुनिया के देशों में है, वो जीरो टॉलरेंस इसमें आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स कम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ वो परिणाम केवल तमिलनाडु में थोड़ा हुआ था। तो ये ऑटोमोबाइल सेफ्टी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मैं आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ, ये 1.5 लाख पीपल आर किल्ड एवरी ईयर इन रोड एक्सीडेंट्स। GDP लॉस ऑफ 3.14% ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है। उसका एक्सपोर्ट इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का 3.5 लाख करोड़ है। और मैंने ये तय किया है कि 5 साल के अंदर इसको 15 लाख करोड़ का करेंगे। और ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री है। सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है। और GDP ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली ये इंडस्ट्री है। ऑलमोस्ट ऑल ऑटो कंपनीज एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिव व्हीकल्स इन इंटरनेशनल मार्केट। आपको पता होगा हमारी बजाज, TVS और हीरो, इसका 50% 2 व्हीलर एक्सपोर्ट होता है। अब हमारे यहाँ इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, CNG, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन भी आया है। हमारा अभी जो इंपोर्ट बिल है वो 8 लाख करोड़ का है। और हम जिस प्रकार से इसमें काम कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो पाएगा तो 25 लाख करोड़ 5 साल में ये बिल होगा। और डीजल से प्रदूषण दिल्ली में कितना बढ़ेगा, आप आ नहीं पाओगे ऑफिस में, इतना डीजल पेट्रोल के कारण हमारा पहले आपको अनुभव इसका। तो ये इसके लिए हमने अभी ग्रीन हाइड्रोजन भी लाया है। मैं एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहा हूँ, जिसको मैं आपको 15 मार्च को बुलाऊंगा। 15 मार्च 16 मार्च को मैंने टोयोटो कंपनी की एक ग्रीन हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी पायलट प्रोजेक्ट करके लाई है। गाड़ी आई है, पर फरीदाबाद में इंडियन ऑयल की लेबॉर्ट्री में है। उसमें गैस भरना है, ग्रीन हाइड्रोजन। उसके कुछ इक्विपमेंट अमेरिका से आने वाले, वो अभी आएंगे। और वो 15 मार्च को वहाँ पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन भरेंगे। वो प्रेशराइज होता है। और उसके बाद मैं यही अपने घर पर ये गाड़ी लॉन्च करूँगा। और मैं आप में से सबको दिन भर ये गाड़ी में घुमाऊँगा कि आप लोगों को लिखकर बोले कि पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकलता है और गाड़ी चलती है, प्रदूषण कुछ नहीं होता।
तो ये मैं 15 मार्च के बाद 15 या 16 मार्च को आपको बताऊंगा, तो इसके प्रचार से बहुत उपयोग होगा। ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिसके लिए आज आपको बुलाया है, उसमें जो की इश्यूज है जो व्हीकल के डिज़ाइन के साथ रिलेटेड है, वो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें हम कुछ निर्णय कर रहे हैं। पहला ऐसा है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हमारे देश में क्या है और दुनिया के बाकी देशों में, वर्ल्ड में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है, हमारे यहाँ टेस्टिंग एजेंसी कैसी है, वर्ल्ड में कैसी है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है पूरे, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसको कुणाल जोशी करके भी और हमारे अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, तो आप इंडिविजुअली भी इनको ऑफिस में जाकर मिलकर ये पूरी बातों को टेक्निकली समझो, क्योंकि लोगों में ये सही जाना बहुत आवश्यक है। अब इसमें हार्मोनाइजेशन विथ यूएन रेगुलेशंस, अभी यूएन के भी रेगुलेशंस है और यूरोपियन भी स्टैंडर्ड्स है। आज ही सेक्रेटरी और अधिकारियों की हमारी मीटिंग हुई और हमने ये तय किया है कि हम दोनों का स्टडी करके इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना है, ये पहली बार मुझे आज पता, अभी तक मुझे मालूम नहीं था कि एक गाड़ी जो बनती है एक कंपनी की, फॉर एग्जांपल सुजुकी की, तो उसका इंडियन मॉडल एक स्टैंडर्ड का है, अफ्रीकन मॉडल एक स्टैंडर्ड का है और जापान का एक का है। बोर्ड वही लगा हुआ है पर उस देश के नॉर्म्स अलग है। तो ये हम लोग सेफ्टी के दृष्टि से इसमें हार्मोनाइजेशन करना चाहते हैं। लो सेफ्टी स्पेसिफिकेशन ऑफ स्मॉलर व्हीकल्स, ये भी हमारा इशू है। क्रिएटिंग ए कंज्यूमर अवेयरनेस रिगार्डिंग सेफ्टी, ये जो स्टार रेटिंग होता है ना, फ्रीज लेने के लिए जाते हैं आपने स्टार रेटिंग, तो पब्लिक में अवेयरनेस करके इसका टेस्टिंग करके स्टार रेटिंग देने में हम कैसा करें, इसलिए क्रिएटिंग ए कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी, कि सेफ्टी के हिसाब से कौन सी गाड़ी अच्छी है, इसके स्टैंडर्ड्स, उसके अथॉरिटी, ये सब हम फॉर्मुलेट करने के लिए बैठे हैं। फिर एनर्जी ऑफ क्रैश रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, अभी जैसे मेरे समझ में नहीं आया कि ये गाड़ी जो नागपुर में एक्सीडेंट हुआ, इसमें 7 के 7 बच्चे मर गए, और गाड़ी का नाम कंपनी का मैं नहीं लेता, पर मुझे लगता कि उस गाड़ी में अगर 6 पूरे एयरबैग्स होती तो शायद मुझे लगता है कि 7 के 7 लोग भी बच सकते थे। ये मेरा गट फीलिंग है, और ये एयरबैग से बचते भी हैं अनेक बार इतनी क्रैश टेस्ट में। तो अभी ये जो इसके बारे में ARI के लोग अभी बैठे थे मेरे साथ, तो उनके साथ भी चर्चा हुई, और एनर्जी ऑफ क्रैश रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, इसके बारे में वर्ल्ड स्टैंडर्ड में क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है, वो भी हम कर रहे हैं। नीड टू इम्प्रूव व्हीकल इंटीग्रिटी, ओवरऑल उसमें जैसे हमने 6 एयरबैग्स मैंडेटरी की, पहले इकोनॉमिक मॉडल में नहीं था, तो मैंने एक सवाल पूछा मैन्युफैक्चरर को कि गरीब लोग मरे और धनवान लोग बचे, ऐसे पॉलिसी है क्या? जब रोड सेफ्टी में अगर जान बचनी है तो गरीब की भी बचनी चाहिए, उसकी भी आप क्यों नहीं करते? अब जब नंबर बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब इंडिया में मैंने एयरबैग्स मैन्युफैक्चरर को बुलाया था, थोड़ा टेक्निकली है, थोड़े पार्ट बाहर से आते थे, पर अभी हिंदुस्तान में स्टार्टअप शुरू हुए, 6 कंपनीज हैं। एयरबैग्स की डिमांड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अब कम से कम 5 गुना 6 गुना बढ़ी, तो वो लार्ज नंबर पे वॉल्यूम तैयार होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी।